यदि आपने इस कहानी को समझ लिया तो ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आप उस मुसीबत से आसानी से निकल जाएंगे। तो एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ में एक गांव से किसी बड़े नगर की ओर जा रहे थे। गर्मी का समय था और रास्ता बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ में चल रहे थे। गर्मी का समय था। रास्ते में एक बीहड़ सा जंगल आया और सभी को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो अभी वो कुछ दूर ही पहुँचे, बरगद के एक घने वृक्ष को उन्होंने देखा। तो वो उस वृक्ष के पास पहुँचे। सभी उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। सभी बहुत दूर से आ रहे थे तो सभी का गला सूखा हुआ था। इस बात को बुद्ध भी जानते थे। तो बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि आप इस बरगद की छाया से लगभग थोड़ा 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। तो शिष्य ने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा। तो शिष्य 20 कदम दूर गया और परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले, क्या तुम्हें कहीं पर ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा, उस उत्तर दिशा की ओर मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से बोले, ठीक है, तुम उसी दिशा में चले जाओ। जरूर से वहाँ कुछ ही दूरी पर एक जल स्रोत होगा, तालाब होगा, नदी होगा, कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। तो उस तालाब से आप सभी के लिए पानी ले आओ, सभी प्यासे हैं। तो वो शिष्य उसी दिशा में चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर वो देखता है कि सचमुच वहाँ पर एक तालाब होता है। जल को देखकर, तालाब को देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन उस समय हवाएं तेज चल रही होती है। तो जब वो तालाब के निकट जाता है तो तालाब में काफ़ी हलचल होती है। जैसे ही शिष्य तालाब में पानी भरने के लिए झुकता है तो देखता है कि तालाब का पानी काफ़ी गंदा है। शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है। तालाब का पानी काफ़ी गंदा होता है। शिष्य को लगता है कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। तो ऐसा सोचते हुए शिष्य बिना पानी लिए ही महात्मा बुद्ध के पास वापस चला आता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सारी बात बताता है कि तालाब में काफ़ी हवा के कारण हलचल हो रही थी और पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। इतना गंदा है कि हम पी नहीं सकते हैं। उस शिष्य की बात सुनकर सभी शिष्य बोलते हैं कि अगर ऐसी स्थिति है तो हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। किसी दूसरी जगह जाकर पानी की खोज करनी चाहिए, अन्यथा हम सब प्यास से ही मर जाएंगे। महात्मा बुद्ध सभी को शांत करते हैं, कहते हैं कि कुछ देर शांत रहो। फिर महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि ठीक है, तुम धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। महात्मा बुद्ध की बात को शिष्य काट नहीं पाते हैं, चुपचाप वहीं बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बीत जाने के बाद में महात्मा बुद्ध फिर से अपने उसी शिष्य को कहते हैं कि जाओ उसी तालाब से पानी ले आओ। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब की ओर पानी लेने के लिए चल पड़ता है। इस बार तालाब काफ़ी शांत होता है, हवाएं रुक चुकी होती है। तालाब की हालत देखकर शिष्य को यकीन नहीं होता है कि ये वही तालाब है, क्योंकि तालाब का पानी पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर एकदम साफ हो जाता है। शिष्य तालाब के पानी को देखकर बहुत खुश होता है। वो पानी भरता है और महात्मा बुद्ध के पास चला आता है। सभी उस शीतल जल को पीते हैं। वो जल एकदम अमृत के समान होता है। सभी की तृष्णा दूर होती है, सभी की प्यास दूर होती है। लेकिन अभी भी सबके मन में एक सवाल था कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। तालाब का पानी तो काफ़ी गंदा था, पहले तो वो पीने योग्य भी नहीं था, अब ये इतना अमृत जैसा कैसे हो गया। तो सभी शिष्यों को लगा कि जरूर महात्मा बुद्ध ने अपनी शक्तियों से तालाब के पानी को साफ कर दिया है। तो उस शिष्य ने महात्मा बुद्ध से सवाल पूछ ही लिया कि महात्मा, क्या ये चमत्कार आपने किया है? इस पानी को इतना शीतल और अमृत आपने किया है? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये चमत्कार नहीं है, ये आपके सब्र का फल है। ये फल है आपने जो धीरज रखा, जो आपने धैर्य रखा, उसका उचित समय के इंतजार का ये चमत्कार है। देखिए, जितनी देर हम लोगों ने सब्र किया उतनी ही देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी
गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के नीचे बैठ रहे थे। और जब आप दोबारा तालाब की ओर गए तो गंदे पानी के जो कण थे, जो गंदगी के कण थे, वो नीचे बैठ चुके थे और तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था, जो कि हवाओं के चलने से गंदा हो चुका था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, यदि आप लोगों ने उस समय धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे ही रह जाते और शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब दूर दूर तक नहीं है, और होगा भी तो क्या गारंटी है कि उसका पानी साफ ही होगा। और इन सभी कारणों से आप कभी भी अपनी प्यास को बुझा नहीं पाते और आखिर प्यासे ही मर जाते। इतना सब कुछ बोलने के बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को सीख देते हुए कहते हैं, सुनो, जैसी स्थिति हम लोगों के सामने आज आई है, वैसे ही स्थिति और मुश्किलों के दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाकर रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए अपने उचित फैसलों के साथ में सही नतीजों पर पहुंचना होगा। जिंदगी के हर मुश्किल दौर में सब्र बहुत काम आता है। ऐसा ही शांत मन से फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और आपके परिवार पर अच्छा इफेक्ट आए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से और जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा गलत परिणाम देता है। इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब भी आपका जीवन आपको लगे कि मुश्किलों के दौर में है, हलचल है, गंदा हो चुका है पानी, आप सब्र रखिए। एक न एक दिन पानी को साफ होना ही है, गंदगी को नीचे बैठ जाना है, मुश्किलों को एक न एक दिन समाप्त होना ही है। उचित समय का इंतज़ार कीजिए। ऐसा देखा गया है कि अक्सर लोग अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय का इंतज़ार ही नहीं करते। कई लोग तो ज़िंदगी से हार कर पंखे पर भी लटक जाते हैं, जो कि उचित नहीं है। ज़िंदगी में मुश्किलें सभी के साथ आती है और सब्र रखने से सारी मुश्किलें समाप्त हो जाती है। हमारे द्वारा लिया गया आज का फैसला हमारे आने वाली कल की खुशी और अपने कल के दुख को निश्चित करता है। तो ज़िंदगी में इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब कभी भी ज़िंदगी में मुश्किल आए तो धैर्य रखिए, सब्र रखिए, इंतज़ार कीजिए। समय फिर से बदलेगा, गंदा पानी नीचे बैठेगा, साफ पानी ऊपर आएगा, फिर से खुशहाली जीवन में आएगी। ज़िंदगी से कभी हारना नहीं, ज़िंदगी से कभी भागना नहीं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।